हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और फेस्टिवल मना रहे हो जम के। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने रॉल्स लॉ के दोनों केसेस देख लिए और साथ ही साथ रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज और लिक्विड फेज में देखा था कि कैसे उसके क्वेश्चन आते हैं और कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, एक दो लेक्चर आज और कल के बारे में मैं बता सकता हूँ मैं भी। ठीक है कि आप जैसे इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन डालता है कभी कभी, जैसे आइडियल सॉल्यूशन है या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसका ग्राफ कैसा होगा, उसकी कंडीशंस क्या होगी, है ना। तो और उसके वो सॉल्यूशन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये सब बारे में भी कभी कभी डालते हैं क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री के बारे में तो आपको बताया ही है कि इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसलिए हमें दोनों तरह को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल solution and non-ideal solution। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले हम लोग बात किए हैं कि आइडियल सॉल्यूशन ये क्या है। तो वो सॉल्यूशन जो क्या करता है, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। कहाँ पे? एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल कंसंट्रेशन रेंज में वो क्या करना चाहिए, उस लॉ को फॉलो करना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो लिखोगे इसके बारे में, सॉल्यूशन विच फॉलोज, सॉल्यूशन विच फॉलोज क्या चीज, रॉल्स लॉ at all conditions, at all conditions of temperature and concentration। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। जबकि वहीं हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो ये क्या होगा, वो सॉल्यूशन जो इसको फॉलो नहीं करेगा, सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो क्या चीज, रॉल्स लॉ। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो जल्दी से। ओके, अब आ जा। अब अगर हमने हम लोग बात जो भी कर रहे हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर कैसे बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे बनता है, उसमें दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं, दो तो होंगे ही और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कैसा बन रहे हैं, सिर्फ दो कंपोनेंट, मतलब बाइनरी मिक्सचर। जैसे मान लो सपोज दैट हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमने बनाया है, इसमें एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, और ये कैसा है, वोलेटाइल है। और फिर दूसरा कंपोनेंट भी लिया है, वो क्या है, बी है, और ये भी वोलेटाइल है। ठीक है, अब इसको हम डाला, यहाँ पर सॉल्यूशन बना, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, इसका, इस सॉल्यूशन का। तो अगर आप प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, कैसा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया और पाया कि वो वेपर प्रेशर
दोनों के कंपोनेंट के यानी पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, यानी PA प्लस PB, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, मतलब P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नॉट B और मोल फ्रैक्शन B। अगर ये क्या चीज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और ये दोनों के सम के बराबर आता है, तब जो है सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा। समझ में आया? इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। कैसे? एक्सपेरिमेंटली। और उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो तब वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल कहलाएगा। और अगर इफ पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो एक्सपेरिमेंटली आपने डिटरमाइन किया और वो वैल्यू इसके बराबर नहीं आया, दोनों के सम के बराबर नहीं आया, तब वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, तब सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो आइडियल की कंडीशन क्या है कि उसके जो है पार्शियल प्रेशर जो है दो कंपोनेंट हैं उनका आप क्या करना है, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है और दोनों को जोड़ना है और फिर सॉल्यूशन का जोड़ना है, निकालना है एक्सपेरिमेंटली, और वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर अगर आ गया तब फिर वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल है। और अगर बराबर नहीं आया तब वो क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। तब यहाँ पर नहीं बराबर है, इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो ये ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। बराबर होगा तो आइडियल हो जाएगा, यानी यहाँ पे फिर हमारे पास दो केस आएगा। एक केस तब आएगा जब इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, दूसरा केस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फिर आगे हम लोग इसकी बात करेंगे, पहले आइडियल की। ठीक है, चल हेडिंग डालो, आइडियल सॉल्यूशंस। पहले हम लोग आइडियल की बात करेंगे, फिर नॉन आइडियल में जो दो केस राइज हो रहे हैं उसमें फिर दोनों केस को देखेंगे। पहले हम लोग आइडियल की बात करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन, ये तो मालूम हो गया ये क्या होता है, ये जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो पहला बात यहाँ पे हमें पता करना है कि कंडीशन क्या होगी, कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, पहला तो पहला कंडीशन ये होगा कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट interaction should be similar to solute and solvent interaction। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो है आपको क्या हो, मॉलिक्यूलर साइज स्ट्रक्चर क्या हो, सेम होने चाहिए। सॉल्यूट एंड solvent should have same या फिर similar molecular structure। ओके, ये है इनकी दो कंडीशन, जल्दी से नोट कर लो।
हो गया। आइए अगला है आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? पहला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग शुड बी 0 होना चाहिए। दैट इज, इसका क्या मतलब है मैं समझा रहा हूं, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो क्या पहले लिख देते हैं उसके बाद। दैट इज डेल्टा वी मिक्स क्या है? 0 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने ए कंपोनेंट का 50 ml लिया है वॉल्यूम और दूसरा कंपोनेंट है उसका आपने लिया है 100 ml, ए का 50 ml, बी का 100 ml, तो आपको जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कितना है देखो दोनों का, ए को अगर हम सॉल्यूट माने तो ये हो गया 50 और ये हो गया 100, मतलब कितना 150 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको जब डेल्टा वी निकालोगे तो कितना हो गया 150 माइनस 100 प्लस 50 कितना हो गया 0। कहने का मतलब इसका ये है कि आप जितना लोगे वॉल्यूम सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मिक्स करोगे, मिक्स करने का जब सॉल्यूशन तैयार होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जब मेजर करोगे तो वो भी कितना होगा, दोनों के सम के बराबर ही होगा। इसलिए इसका मिक्सिंग का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो जल्दी नोट कर लो। पहला हो गया पहला। दूसरा है हीट ऑन मिक्सिंग इज 0। दैट इज, इसका क्या मतलब है, डेल्टा एच मिक्स ये भी 0 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना ही हीट रिलीज होगी और ना ही एब्जॉर्ब होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, नाइदर हीट रिलीज नॉर एब्जॉर्ब। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, ना ही हीट रिलीज होगी और नहीं एब्जॉर्ब होगी। इसकी वजह क्या हुई, तो हमने पहला ही कंडीशन में देखा था कि क्या था, इंटरेक्शन जो है सॉल्यूट सॉल्यूट के, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जैसा है वैसा ही क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में भी है। मतलब जितना हमको तोड़ने में लग रहा है उतना ही बनने में लग रहा है, तो डिफरेंस क्या आ गया, 0 नहीं आ गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ना ही हीट रिलीज होगी और ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। नोट कर लो सेकेंड पॉइंट। हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट है थर्ड पॉइंट है नो केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नो केमिकल रिएक्शन इन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोनों के बीच में क्या हो, कोई रिएक्शन नहीं होता है। किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे हमने लिया है बेंजीन और टोल्यूइन,
तो इन दोनों को बनाया, यहाँ पर क्या हुआ, नो रिएक्शन हुआ, तब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं NH3 और वाटर, तो क्या बनेगा, NH अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, रिएक्शन अकर्स। जब रिएक्शन हुआ तब ये सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा, नहीं होगा। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, H2O प्लस CO2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। देखो यहाँ भी रिएक्शन हो गया, यहाँ पर भी रिएक्शन हो गया, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, नॉन आइडियल हो गए। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो थर्ड पॉइंट। चलिए आइए, एंड द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा solute should not dissociate, solute should not dissociate or associate, ना ही वो क्या हो, टूटे और ना ही जुड़े। डिसोसिएट मतलब ना ही टूटे, एसोसिएट मतलब ना ही जुड़े। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देखो NaCl लिया, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही डालोगे सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे, Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये क्या बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, नहीं बनाएगा। दूसरा एग्जांपल लो, हम ले रहे हैं 2 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड, क्या लिया है, बेंजोइक एसिड, और इसको सॉल्वेंट में डाला, डिजॉल्व इन सॉल्वेंट के तौर पे हमने यहाँ पर लिया है बेंजीन। देखो हमने आपको बोला था शुरू में ही कि सॉल्वेंट जब तक बोला ना जाए हम क्या लेते हैं, वाटर, लेकिन जब लिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट बेंजीन है। तब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बात होती है, यानी एसोसिएशन हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एसोसिएशन हुआ। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट, हो गया। एंड द फिफ्थ पॉइंट है एंट्रोपी increases on mixing। एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस को बताता है। तो यहाँ क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा। तो फिर डेल्टा एस मिक्सचर क्या होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा एस मिक्सिंग। बोलो क्या है वैल्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एंड द सिक्स पॉइंट, ये जो प्रोसेस होता है मिक्सिंग एंड सॉल्यूशन बनाने का, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। कैसी होती है प्रोसेस, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस है। हम इसे एक बार शुरू कर देते हैं तो ये खुद ब खुद होने लगती है। ये कैसी हुई, स्पॉन्टेनियस हुई। तो इसके लिए डेल्टा जी मिक्सिंग का वैल्यू क्या होगा, बता दो जल्दी से, पॉजिटिव या नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये दो, पहला ये पॉइंट और फर्स्ट दो पॉइंट ध्यान रखना है। इन चारों को ऑब्जेक्टिव में खूब डालता है कि यहाँ पे क्या हुआ। पहला पॉइंट क्या था कि डेल्टा भी मिक्स का वैल्यू 0, डेल्टा एच मिक्स भी वैल्यू 0,
डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव। ये तो अगला नॉन आइडियल में भी आएगा, लेकिन वहाँ पे वो दोनों चेंज होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलिए अब आ जाओ। अब अगला है, अब हमारे पास मान लो कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन बना रहे हैं, दो कंपोनेंट है, एक है ए और दूसरा है बी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है इंटरेक्शन की? पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन, यानी यहाँ पे कितने तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है इंटरेक्शन की। ये है, अगर मान लो ये है हमारा सॉल्यूट है और बी है सॉल्वेंट है, तो बता दो क्या होगा। एक तो होगा सॉल्यूट, पहला एक हो सकता है सॉल्यूट इंटरेक्शन, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और तीसरा सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी 3 टाइप का इंटरेक्शन होगा। और फॉर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हो, सिमिलर होना चाहिए। इंटरेक्शन शुड बी सिमिलर टू किसके, सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो यहां तक। ठीक है, आ जाओ ग्राफ की बात कर लें। वैसे हमने इसका ग्राफ देखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूरत है क्योंकि हमें नॉन आइडियल ही बताना है, इसलिए फिर से मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ। यहाँ पे ग्राफ हम ले रहे हैं किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में। मोल फ्रैक्शन और वेपर, इधर है 0 XB 1 और इधर है XA 1 XB 0। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे P0A है और यहाँ पे लेते हैं P0B है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, स्ट्रेट है एकदम पूरा। हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप लोग टेढ़ा मत कर देना होगा। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और सॉल्यूशन का क्या होगा, दोनों को हम क्या करें, मिला दें। यहाँ हो गया सॉल्यूशन का चलो, तो अब हमने अभी आइडियल सॉल्यूशन देखा है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल है वो लिखोगे। तो सम एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, जैसे है आपको बेंजीन एंड टॉल्यूइन।
क्लोरो बेंजीन एंड ब्रोमो बेंजीट। क्लोरो इथेन एंड ब्रोमो इथेन। ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। कुछ एक एग्जाम्पल और लेते हैं, CCl4 एंड SiCl4। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो आइडियल सॉल्यूशन के हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसको आज यहीं रखेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो गया है ओवर, क्योंकि हम लोगों को अभी लॉन्ग लेक्चर नहीं बनाने हैं क्योंकि आप लोग को देखने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग कोशिश करना है हमें 30 मिनट के विद इन ही रखना है। चूँकि अभी हम नए आइडियल बताएंगे तो हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर ये लगभग 1 घंटा के भाग जाएगा, तो उतना नहीं करना है। तो इसको हमको आइडियल रखना है यहीं तक। नेक्स्ट यहाँ पे जो आइडियल सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा है उसमें से सिर्फ जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो मैंने आपको बताया, कौन कौन, डेल्टा H, डेल्टा V, डेल्टा S और डेल्टा G, ये वैल्यू ध्यान रखना। और कुछ एग्जाम्पल कभी कभी पूछ देता है, लेकिन वो 4 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बराबर डालता है, आप बनाओगे क्वेश्चन तो मिलेगा वो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और अगर टाइम बचेगा तो फिर एजियोट्रॉप में घुसेंगे, और उसके बाद हमारा फिर शुरू हो जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाला, जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।